गुड मॉर्निंग बच्चों। विद्या आश्रय चैनल में आपका स्वागत है। विद्या आश्रय चैनल आपके लिए एक नया सेगमेंट लेके आया है, क्लास 10th का फिजिक्स, जिसका एग्जाम आप लोगों को 3-4 दिन बाद होने वाला है। इस पे आपको कंप्लीट फिजिक्स का चारों चैप्टर जितना भी मतलब सिलेबस है उसका पूरा डिस्कशन किया जाएगा, एक डिटेल सिनॉप्सिस में, मतलब शॉर्ट नोट्स की तरह पूरा एकदम समझाया जाएगा आपको, और उसका न्यूमेरिकल भी बताया जाएगा। तो आप इसका जो टेलीग्राम चैनल है विद्या आश्रय का, उसको भी ज्वाइन कर ले, वहां पे पीडीएफ आपको इसका मिल जाएगा। ठीक है, तो आते हम लोग सबसे पहले फिजिक्स में। हम लोग जानते हैं कि सिलेबस क्या है, हमको पढ़ना क्या क्या है। चलिए आते बात करते हैं हम लोग। जो फिजिक्स का जो क्लास 10 का सिलेबस है, फर्स्ट टॉपिक है लाइट। लाइट में हमको दो चीज मेनली पढ़ना होता है, एक पढ़ना होता है रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट और एक पढ़ना होता है रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। ठीक है, इसी का डिफरेंट डिफरेंट पार्ट है, वैसे पढ़ना है हमको। तो ये दोनों टॉपिक मेनली पढ़ाया जाता है। ठीक है, इसका जो है सो आपको पीडीएफ दो पार्ट में प्रोवाइड किया जाएगा। एक पार्ट में रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट कंप्लीट, ठीक है, जितना भी इमेज वगैरह होता है, मिरर वगैरह से रिलेटेड जितना है वो सब चीज। इसमें मेनली हम लोग मिरर के बारे में पढ़ते हैं और इसमें जनरली हम लोग लेंस के बारे में पढ़ते हैं। ठीक है, तो इसके बारे में जो है सो आपको एकदम पूरा प्रोवाइड, अभी जो है ये वीडियो जो पार्ट 1 है ये मेनली रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट के लिए है। इसमें मिरर से रिलेटेड जितना चीज है सारा चीज, और साथ में उसका न्यूमेरिकल भी करवाया जाएगा। तो आप ध्यान से समझिए और नोट्स बनाते जाइएगा जरूर। ठीक है, और इसका जो क्वेश्चन प्रैक्टिस सेट जो आपको डाला जाएगा टेलीग्राम ग्रुप पे, वहां से आप इसको डाउनलोड करके उसको प्रैक्टिस कर लीजिएगा। चलिए आते हैं, तो फर्स्ट चैप्टर है मेरा लाइट। लाइट में क्या क्या पढ़ना है, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट और रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। ठीक है, इसके अंदर ही आपका आता है स्कैटरिंग आता है, डिस्पर्सन आता है, रेनबो आता है, ट्विंकलिंग स्टार, ये सारे क्वेश्चन सब बताया जाएगा आपको। ठीक है, दूसरा है ह्यूमन आई। ह्यूमन आई एंड इट्स कलरफुल वर्ल्ड, है ना। यानी ह्यूमन आई के बारे में हमको जानना है कि आई का क्या फंक्शन होता है, ठीक है, उसका स्ट्रक्चर कैसा होता है, क्या क्या चीज उसमें काम कर रहा है, उसका जो कुछ डिफेक्ट्स होते हैं वो क्या क्या होता है, ये सारा चीज में बताया जाएगा आपको। चलिए तीसरा हम लोग बात करते हैं इलेक्ट्रिसिटी। इलेक्ट्रिसिटी तीसरा चैप्टर हो गया। ठीक है, और जो फोर्थ चैप्टर है वो है मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। ठीक है बच्चों, तो ये चारों चैप्टर हम लोग को पढ़ना है पूरा डिटेल में। ये सारा पीडीएफ आपको कल तक पूरा पीडीएफ जो मतलब क्या बोलते हैं, वीडियो और पीडीएफ सारा का सारा अपलोड कर दिया जाएगा इसी यूट्यूब चैनल विद्या आश्रय पे। तो आप ध्यान से इस चीज को एकदम करते चले जाइएगा, और जितना भी आपका जो भी फ्रेंड है उस सबको भी शेयर कर दीजिए ताकि वो लोग भी इसका बेनिफिट उठा सके। ठीक है, चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। ये जो पहला चैप्टर है लाइट। लाइट में हम लोग पढ़ते हैं कि क्या क्या चीज हम लोग कैसे कैसे, एकदम बेसिक से सारा चीज लेके हम लोग चलेंगे। लेकिन ध्यान रखिएगा आप कि हम पूरा डिटेल में इसमें नहीं जा रहे हैं, हम एक डिटेल सिनॉप्सिस आपको बना के दे रहे हैं, मात्र 1 से 2 पेज में आपको बन जाएगा वो चीज। ठीक है, और इसका जो समझा देंगे उसको आप समझने की कोशिश कीजिए, क्योंकि एग्जाम नजदीक आ गया है और आपको ज्यादा चीज रटने का टाइम नहीं है कि आप बड़ा बड़ा चीज पूरा एकदम रट के उसको और लिखने की कोशिश करें। आपको जो है पीडीएफ जो डाला जाएगा ग्रुप में वो पूरा डिटेल में रहेगा, वहां से आप समझ लीजिएगा और ज्यादा करें। लेकिन यहाँ पे कोशिश कीजिएगा कि एक शॉर्ट सिनेप्सिस आपको बना के जो हम दे रहे हैं उसको एकदम समझ समझ के यहीं पर कंप्लीट कर ले, ये आपके लिए ज्यादा बेनिफिट रहेगा। क्योंकि एग्जाम बस 2 से 3 दिन में बचा हुआ है समझिए, और आपको इतना सारा चैप्टर पढ़ना है, 4 चैप्टर इसमें पढ़ना है, 4 चैप्टर आपको केमिस्ट्री में पढ़ना है, 4-5 चैप्टर मान लीजिए आपको शायद बायोलॉजी में पढ़ना होगा, है ना। तो आपके पास टाइम बहुत कम है, इसीलिए अभी आपके लिए फायदेमंद वो चीज रहेगा कि कितना चीज को हम दिमाग में रख सके, वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, आते हैं जो पहला चैप्टर है आपका लाइट। इसमें समझिए आप लाइट होता क्या है। हालांकि ये क्वेश्चन कभी आता नहीं है, इस पर ऑब्जेक्टिव एक क्वेश्चन कहां से आ सकता है वो हम बता देते हैं, है ना। तो लाइट होता क्या है थोड़ा सा जान लीजिए। लाइट होता है एनर्जी का वो एक फॉर्म होता है, या एनर्जी एक तरह समझिए कि लाइट भी क्या है, एक तरह का एनर्जी है जिसके कारण किसी चीज को देखा जाता है। ठीक है, लाइट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी दैट इनेबल अस टू सी, जिसके कारण हम लोग किसी चीज को देख पाते हैं। तो लाइट क्या है, एक एनर्जी का फॉर्म है जिसके कारण किसी चीज को देखा जाता है। दूसरा नंबर पूछा जा सकता है आपको, मान लीजिए अगर ऑब्जेक्टिव में दे दो, ऐसे तो संभावना बहुत कम है, लेकिन अगर मान लीजिए दे दिया कि लाइट ट्रेवल कैसे करता है, तो ध्यान रखिएगा हमेशा लाइट जो है तो स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल करता है। लाइट हमेशा स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल करता है। तीसरा चीज है कि लाइट के कारण ही शेडो बनता है, अगर लाइट नहीं रहेगा तो शेडो नहीं बनेगा।
ये चीज थोड़ा ध्यान रखिएगा, ठीक है। लाइट के कारण ही शेडो बनता है, लाइट नहीं रहेगा तो शेडो नहीं बनेगा, ठीक है। नेक्स्ट चीज है कि इसका जो स्पीड होता है, लाइट का जो स्पीड होता है, वर्ल्ड में सबसे ज्यादा स्पीड इसी का होता है। मैक्सिमम स्पीड इन द वर्ल्ड इज लाइट, ठीक है। हमेशा याद रखिएगा कि मैक्सिमम स्पीड जो होता है पूरे संसार में, मैक्सिमम स्पीड अगर किसी चीज का होता है तो किसका होता है? लाइट का होता है। तो मैक्सिमम स्पीड इन द वर्ल्ड क्या होता है? लाइट। लाइट का स्पीड क्या होता है आपका? 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। सबसे ज्यादा स्पीड होता है आपका लाइट का होता है, ठीक है। लाइट का स्पीड भी डिपेंड करता है, डिफरेंट डिफरेंट मीडियम में अलग अलग होता है। ये जो हम अभी जो लिखे हैं स्पीड, ये जनरली आपका एयर या वैक्यूम के लिए स्पीड है, ठीक है। अब जैसे जाइएगा, अगर मान लीजिए आप लिक्विड में देखिएगा कुछ और रहता है, ठीक है, सॉलिड में कुछ और, मतलब सब जगह अलग अलग स्पीड रहता है, ठीक है, वेरी करता है इसका। चलिए, तो अब हम लोग बात करते हैं लाइट का स्पीड, तो ये हो गया, ठीक है। अब हम लोग बात करेंगे लाइट का जो पहला टॉपिक जो हम लोग को पढ़ना है, उसका नाम है रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। हम लोग बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, लगभग क्लास 7 से पढ़ते आ रहे हैं रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, ठीक है। लेकिन अब क्या किया गया है कि रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट जो स्टार्ट करेंगे, यहां से हम लोग 3 मिरर के बारे में पढ़ेंगे। प्लेन मिरर, ठीक है, कॉनकेव मिरर और कॉन्वेक्स मिरर। तीनों का इमेज के बारे में पढ़ेंगे और तीनों पे न्यूमेरिकल करेंगे अच्छा से। तो एकदम ध्यान से हर एक पॉइंट को समझते हुए चलिए, आप समझते हुए चलिएगा, आपको याद हो जाएगा चीज, ठीक है। एकदम पूरा ध्यान में रखिए। आपको हम जो शॉर्ट सिनॉप्सिस जो आपको बना के दे रहे हैं, इस तरह से आप नोट जरूर करते जाइए। इसको एक पेज ले लीजिए और जैसे जैसे हम जो छोटा छोटा पॉइंट लिखे हैं, बस उसी पॉइंट को आप लिखते जाए, उसी को रिवीजन केवल आपको करना है, ठीक है। और अगर मान लीजिए आपको ज्यादा दिक्कत होता है, वीडियो देख के आप समझ लीजिएगा, ठीक है। नहीं तो पीडीएफ जो वहां पे भेज रहे हैं, वहां से भी आप जो है, वहां पे डिटेल में लिखा हुआ रहेगा, तो वहां से भी आप समझ सकते हैं। चलिए आते हैं। तो पहला जो रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट है, इसमें समझिए क्या होता है। रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट में क्या होता है कि जैसे रे ऑफ लाइट आई, ठीक है, टकराने के बाद, जैसे रे ऑफ लाइट इस तरह से आ रही है, आई टकराई, टकराने के बाद अगर मान लीजिए सेम मीडियम में बाउंसिंग बैक हो जाती है, मतलब रिटर्न हो जाती है। जैसे ये देखिए, रे ऑफ लाइट आई, यहां पे टकराई इस सरफेस पे, टकराने के बाद उसी मीडियम में रिटर्न हो गई, उसी मीडियम में रिटर्न हो गई, ठीक है। ये जो आ रही है रे, उसको बोलते हैं इंसिडेंट रे। हम शॉर्ट फॉर्म में यहाँ पर IR लिख दिया, आप लोग फुल मतलब पूरा फॉर्म लिखिएगा, इसका फुल फॉर्म लिखिएगा इंसिडेंट रे। IR मतलब इंसिडेंट रे। तो इंसिडेंट रे यहां से आई, टकराने के बाद जो रे जा रही है उसको बोलते हैं रिफ्लेक्टेड रे, ठीक है, उसको बोलते हैं रिफ्लेक्टेड रे। तो इंसिडेंट रे आई और टकरा के गई, रिफ्लेक्टेड रे। ठीक है, जो सरफेस है, ठीक है, प्लेन मिरर का मान लीजिए सरफेस है ना, प्लेन मिरर, ठीक है, प्लेन मिरर का एक सरफेस है। अब मान लीजिए इंसिडेंट रे आई, यहां पे टकराई, टकराने के बाद सेम मीडियम में रिटर्न हो गई। जिस पॉइंट पे टकराती है, ध्यान रखिएगा दोस्तों, और उसको लिख लीजिएगा जरूर, जिस पॉइंट पे टकराती है उसको बोलते हैं पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। जिस पॉइंट पर यह रे टकराती है उसको बोलते हैं पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। अच्छा, ये जो मिरर है, मिरर पे जब एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं, वही जहां पे टकराई है वहीं पर एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करता है, उसको हम लोग बोलते हैं नॉर्मल, उसको बोलते हैं नॉर्मल। तो अगर पूछा जाए क्वेश्चन कि रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट क्या होता है, हालांकि ये चीज पूछा नहीं जाता है, लेकिन अगर मान लीजिए पूछ दिया जाए, जब भी पूछा जाएगा आपको रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट क्या होता है, उसके बाद पूछ देगा इसका लॉज क्या होता है ना, तो ध्यान रखिएगा, बाउंसिंग बैक ऑफ लाइट आफ्टर स्ट्राइकिंग द रिफ्लेक्टेड सरफेस, ठीक है, या आफ्टर स्ट्राइकिंग द सरफेस बोल सकते हैं, है ना। तो जब भी रे ऑफ लाइट किसी सरफेस पर टकराई, स्ट्राइक की, टकराने के बाद बाउंसिंग बैक हो गई, रिफ्लेक्टेड हो गई, सेम मीडियम में रिटर्न हो गई, ठीक है, तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट बोलेंगे, ठीक है बच्चों। अब आते हैं, इसका 2 लॉज होता है, ठीक है। कौन कौन सा लॉ होता है? पहला लॉ होता है कि जब ये टकराई और रिटर्न गई, टकराने के बाद जिस टाइम ये टकरा रही है, ठीक है, एक नॉर्मल यहाँ पे देखिए हम लोग ड्रॉ कर दिया, तो नॉर्मल, इस नॉर्मल और इंसिडेंट रे, नॉर्मल और इंसिडेंट रे के बीच के एंगल को हम लोग बोलते हैं एंगल ऑफ इंसिडेंस। इसको आई से डिनोट करते हैं, इसको बोलते हैं एंगल ऑफ इंसिडेंस। एंगल ऑफ इंसिडेंस का डेफिनेशन क्या हो जाएगा? द एंगल बिटवीन इंसिडेंट रे एंड नॉर्मल, द एंगल बिटवीन इंसिडेंट रे एंड नॉर्मल इज नोन एज एंगल ऑफ इंसिडेंस, ठीक है। अच्छा, दूसरा आता है एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, इसको बोलते हैं एंगल आर।
एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन क्या होता है? द एंगल बिटवीन रिफ्लेक्टेड रे एंड नॉर्मल इज नोन एज एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। क्लियर है? अच्छा, जो बताए थे हम कि रिफ्लेक्शन का 2 लॉज होता है। क्या क्या लॉज होता है समझिए। फर्स्ट लॉज होता है इसका कि इंसिडेंट एंगल और जो रिफ्लेक्टेड एंगल है, यानी कि एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन जो है, एंगल ऑफ आई और एंगल ऑफ आर, ये हमेशा इक्वल रहेगा। याद रखिएगा कि एंगल आई हमेशा एंगल आर के इक्वल रहेगा। सेकेंड लॉ क्या होता है कि इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे और नॉर्मल तीनों का तीनों सेम प्लेन पे लाई करेगा। इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे, नॉर्मल ऑल लाई इन द सेम प्लेन। ठीक है, तो ये आपका हो गया रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, पूरा कंप्लीट हो गया। ठीक है बच्चों, हमेशा याद रखिएगा कि बाउंसिंग बैक जो होता है लाइट का, लाइट जैसे गई टकराने के बाद जो बाउंसिंग बैक होती है उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट बोलते हैं। 2 लॉ कौन कौन होता है? फर्स्ट होता है कि एंगल ऑफ इंसिडेंस एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन के बराबर होता है। सेकंड होता है कि इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे, नॉर्मल ऑल लाई इन द सेम प्लेन। चलिए इसको थोड़ा सा नोट डाउन कर, सिलेबस भी जरूर लिख लीजिएगा। ठीक है, आपका कल तक ये पूरा फिजिक्स कंप्लीट हो जाएगा, घबराना बिल्कुल नहीं है। जो चीज पढ़ा देंगे एकदम अच्छा से नोट डाउन कर लीजिए और उसको आप रिवाइज केवल करते जाइए। क्वेश्चन बिल्कुल नहीं छूटेगा, टेंशन नहीं लेना है आपको। ठीक है, अच्छा से इसको नोट डाउन कर लीजिए। तो आप चलिए बच्चों समझते हैं, वहां तक तो आप लोग लिख लिए रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। अब देखिए 2 तरह का इमेज हम लोग मेनली इसमें पढ़ते हैं। एक होता है रियल इमेज और एक होता है आपका वर्चुअल या इमेजिनरी इमेज। रियल इमेज क्या होता है? ध्यान रखिएगा, जो रियल इमेज होता है वो हमेशा इन्वर्टेड होता है, मतलब उल्टा होता है। रियल को हिंदी में वास्तविक बोलते हैं ना, तो रियल इमेज हमेशा इन्वर्टेड होता है। पहला पॉइंट ये याद रखना होगा। दूसरा पॉइंट, रियल इमेज जब भी बनेगा तो याद रखिएगा कि कॉनकेव मिरर में ही सिर्फ रियल इमेज बनेगा। अगर लेंस का बात करेंगे तो कॉन्वेक्स लेंस। रियल इमेज कहां कहां बन सकता है? तो कॉनकेव मिरर में और कॉन्वेक्स लेंस में। क्या कॉनकेव मिरर में वर्चुअल इमेज नहीं बनता है? बनता है, जरूर बनता है। लेकिन रियल इमेज कॉनकेव मिरर में ही बनता है, कॉन्वेक्स मिरर में रियल इमेज नहीं बनेगा। ठीक है, ये बात आपको याद रखना होगा। दूसरा नंबर, कॉन्वेक्स लेंस में रियल इमेज बनता है, रियल इमेज बनता है, कॉनकेव लेंस में नहीं बनता है। ठीक है बच्चों, दूसरा नंबर हम लोग देखेंगे कि एक्चुअल इंटरसेक्शन ऑफ रेज। रेज जैसे मान लीजिए जा रही है ऐसे, है ना, टकराई, ठीक है, दूसरा ऐसे कर गई, तो एक्चुअल इंटरसेक्शन जब होता है तब मेरा रियल इमेज बनता है। तो रियल इमेज में आपको 3 पॉइंट याद रखना होगा कि इन्वर्टेड होता है, दूसरा नंबर कि एक्चुअल इंटरसेक्शन ऑफ रेज होता है, तीसरा होता है कॉन्वेक्स लेंस और कॉनकेव मिरर में ही केवल बनता है रियल इमेज। ठीक है, डिफरेंस भी कभी कभी पूछ देता है आपको रियल और वर्चुअल का, ध्यान रखिएगा। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं वर्चुअल इमेज। ये जनरली इरेक्ट होता है। ठीक है, और जनरली जो बनता है ये कॉनकेव लेंस और कॉन्वेक्स मिरर में जनरली इसमें केवल वर्चुअल इमेज ही बनता है। हालांकि कॉनकेव मिरर में भी वर्चुअल इमेज बनता है, सिर्फ एक कंडीशन होता है जिस पर वर्चुअल इमेज बनता है, लेकिन इसमें जो है केवल वर्चुअल बनता है, इसमें रियल नहीं बनता। कॉन्वेक्स मिरर और कॉनकेव लेंस में रियल इमेज नहीं बनता है, ये चीज आपको याद रखना होगा। और नेक्स्ट चीज है कि इसमें एक्चुअल इंटरसेक्शन होता था, इसमें इमेजिनरी इंटरसेक्शन होता है। इमेजिनरी इंटरसेक्शन ऑफ लाइट, इमेजिनरी इंटरसेक्शन ऑफ लाइट। इमेजिनरी इंटरसेक्शन क्या होता है? जैसे मान लीजिए रे ऑफ लाइट, सपोज रे ऑफ लाइट जैसे यहां टकराने के बाद इधर की तरफ जा रही है, ठीक है, तो रियल तो उधर की तरफ जा रही है, इमेजिनरी कैसे? तो इसको पीछे की तरफ अगर हम बढ़ाए तब अगर मान लीजिए कहीं पर ये मिलता हुआ प्रतीत अगर हो रहा है, जैसे यहां पर मिलता हुआ लग रहा है कि हाँ यहां पे मिल रहा है ना, तो इसको हम लोग बोलते हैं इमेजिनरी इंटरसेक्शन। ठीक है, रियल में अगर रे ऑफ लाइट डायरेक्ट अगर कट रहा है तो रियल बोलते हैं, डायरेक्ट नहीं कट रहा है तो इसको इमेजिनरी बोलते हैं। ठीक है, यहां तक का चीज हो गया। अब समझिए एक चीज और, प्लेन मिरर के बारे में थोड़ा सा जानिए। प्लेन मिरर क्या होता है? देखिए प्लेन मिरर जो होता है, ध्यान रखिएगा, जैसे मान लीजिए यहां पर एक प्लेन मिरर है, ठीक है, ये प्लेन मिरर है। ठीक है, अगर एक ऑब्जेक्ट यहां पे रखा हुआ है, यहां पे एक ऑब्जेक्ट है ना, इसका नाम मान लीजिए हम दे दिए, क्या नाम देते हैं, रामू,
ठीक है, रामू नाम दे दिया। तो रामू अगर यहाँ पे खड़ा है, ठीक है, रामू मान लीजिए यहाँ पे खड़ा है अगर, है ना, तो जितना डिस्टेंस मिरर से जितना डिस्टेंस पर यह इधर खड़ा है उतना ही डिस्टेंस पर इसका इधर इमेज भी बनेगा। ठीक है, रामू अगर मान लीजिए 10 मीटर पर खड़ा है, 10 मीटर पे, तो इमेज भी कितना पे बनेगा, 10 सेंटीमीटर पे तो 10 सेंटीमीटर पे, 10 मीटर पे तो 10 मीटर पे। ठीक है, तो डिस्टेंस जो होता है ऑब्जेक्ट और इमेज का, कहां से, मिरर से। मिरर से जो डिस्टेंस होता है ऑब्जेक्ट और इमेज का, ऑब्जेक्ट इमेज का जो डिस्टेंस होता है वो क्या होता है, इक्वल होता है। दूसरा नंबर साइज, जितना मोटा दिख रहा है या जितना पतला दिख रहा है उतना ही मोटा या पतला ये इधर भी दिखेगा, सेम साइज का बनेगा, साइज भी ऑब्जेक्ट और इमेज का इक्वल रहेगा। और मिरर से जो डिस्टेंस ऑब्जेक्ट का है उतना ही डिस्टेंस किसका रहेगा, इमेज का रहेगा, दोनों का सेम रहेगा। ये चीज आपको याद रखना है। दूसरा पॉइंट हम लोग बात करेंगे कि अगर ऑब्जेक्ट रियल है, अगर ये ऑब्जेक्ट अगर ये रियल है तो इसका इमेज बनेगा वर्चुअल। अगर ऑब्जेक्ट रियल है तो इमेज कैसा बनेगा, वर्चुअल। और अगर ऑब्जेक्ट वर्चुअल है तो इमेज कैसा बनेगा, रियल। वाइस वर्सा होता है, ध्यान रखिएगा। ऑब्जेक्ट रियल है तो इमेज वर्चुअल बनेगा, और अगर ऑब्जेक्ट वर्चुअल है तो इमेज रियल बनेगा, या इमेज रियल है तो मतलब वाइस वर्सा, याद रखिएगा इस चीज को आप हमेशा। अगर एक रियल है दूसरा वर्चुअल, दूसरा अगर वर्चुअल है तो पहला मतलब पहला अगर वर्चुअल है दूसरा रियल। ठीक है, तो इस तरह से याद रखिएगा कि दोनों सेम नहीं रहेगा, एक रियल तो दूसरा वर्चुअल रहेगा। ठीक है बच्चों, तो ये चीज भी हमको समझ में आ गया। तीसरा पॉइंट जो इंपॉर्टेंट है, ये आपका 2 मार्क्स में कभी कभी क्वेश्चन भी आ जाता है, ध्यान रखना है इस चीज को। लेटरल इन्वर्जन क्या होता है। आप लोग अगर मान लीजिए जैसे मिरर आप लोग के पास है, अब देखिएगा ध्यान से, अगर आप दाहिना हाथ उठाते हैं, आप दाहिना हाथ उठाइएगा तो मिरर में आपको बायां हाथ उठाया हुआ नजर आएगा, और अगर आप बायां हाथ उठाते हैं तो मिरर में देखिएगा दाहिना हाथ नजर आएगा। आप कंफ्यूज होइएगा, ये चीज आपको लगेगा नहीं सर मतलब ऐसे बोल रहे हैं, आप मिरर के पास जाके उठा के ऐसे देखिएगा और गौर कीजिएगा कि आपको इस साइड उधर से ये ऐसे करके बैठा हुआ इधर की तरफ मूव करके, है ना, और उसका देखिएगा ये वाला हाथ उठा हुआ नजर आएगा। तो इसी को हम लोग बोलते हैं लेटरल इन्वर्जन। राइट साइड ऑफ ऑब्जेक्ट अपीयर्स लेफ्ट साइड इन द मिरर। ठीक है, तो अगर कोई भी ऑब्जेक्ट का जो राइट साइड है वो मिरर में अगर लेफ्ट साइड अपीयर मतलब उसमें नजर आ रहा है तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, लेटरल इन्वर्जन बोलते हैं। ठीक है, उसके बाद मेरा है कि इसका कुछ कुछ यूज जैसे हम लोग जान लेते हैं, 2-3 यूज काफी है, हालांकि आप ज्यादा अगर जानना चाहते हैं तो आप नेट द्वारा देख सकते हैं। ठीक है, बहुत सारा यूज होता है वैसे इसका, है ना। तो प्लेन मिरर का जो मेनली यूज हम लोग जो करते हैं, लुकिंग ग्लास यानी कि मुंह कान देखने के लिए मेनली यूज किया जाता है ना, और पेरिस्कोप। ठीक है, तो ये 2 यूज थोड़ा सा याद रखिएगा, इस सब का यूज किया जाता है यहाँ पे। ठीक है बच्चों, इसको थोड़ा नोट डाउन कर लीजिए। नेक्स्ट हम लोग स्फेरिकल मिरर पे आते हैं, जो सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है आपका रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट का। चलिए बच्चों, अब हम लोग आते हैं स्फेरिकल मिरर के बारे में। देखिए स्फेरिकल मिरर क्या होता है, ऐसा मिरर जिसका रिफ्लेक्टिंग सरफेस कैसा हो, स्फेरिकल टाइप का, जिसका रिफ्लेक्टिंग सरफेस स्फेरिकल टाइप का हो उसको हम लोग बोलते हैं स्फेरिकल मिरर। स्फेरिकल मिरर इज ए टाइप ऑफ मिरर हुज रिफ्लेक्टिंग सरफेसेस आर स्फेरिकल। ठीक है, इसको हम लोग क्या बोलेंगे, स्फेरिकल मिरर। अब देखिए स्फेरिकल मिरर में 2 टाइप का मिरर हम लोग मेनली पढ़ते हैं, पहला पढ़ते हैं कॉनकेव मिरर, दूसरा पढ़ते हैं कॉन्वेक्स मिरर। कॉनकेव मिरर क्या होता है, जब स्फेरिकल मिरर का जो रिफ्लेक्टिंग सरफेस होगा वो इनवर्ड होगा, अंदर की तरफ होगा। रिफ्लेक्टिंग सरफेस इनवर्ड, रिफ्लेक्टिंग सरफेस इनवर्ड, whose reflecting surface is inward is called क्या हो जाएगा, कॉनकेव मिरर। ठीक है, ठीक है। अच्छा, कोई भी अगर मान लीजिए स्फेरिकल मिरर है जिसका रिफ्लेक्टिंग सरफेस आउटवर्ड हो, कुछ रिफ्लेक्टिंग सरफेस इज आउटवर्ड, तो रिफ्लेक्टिंग सरफेस अगर आउटवर्ड रहे, आउटवर्ड बाहर की तरफ, रिफ्लेक्टिंग सरफेस अगर अंदर की तरफ, देखिए अंदर की तरफ रिफ्लेक्टिंग सरफेस है, ये देखिए बाहर की तरफ रिफ्लेक्टिंग सरफेस है, तो जिसका रिफ्लेक्टिंग सरफेस अंदर की तरफ है उसको बोलते हैं कॉनकेव मिरर, और जिसका रिफ्लेक्टिंग सरफेस बाहर की तरफ है उसको बोलते हैं कॉन्वेक्स मिरर। याद रहेगा। अब आते हैं हम लोग
कुछ आपको पॉइंट याद रखना पड़ेगा। स्फेरिकल मिरर का कुछ नोटेशन होता है, उस सब चीज को आपको ध्यान में रखना होगा। पहला हम लोग बात करेंगे, जैसे एक स्फेरिकल मिरर हम लोग ले लिए, कॉनकेव मिरर ले लिया, ठीक है। तो यहां पर एक होता है मिड पॉइंट। मिरर का जो मिड पॉइंट होता है उसको हम लोग बोलते हैं पोल। पी से हम लोग क्या डिनोट किए हैं? पोल। मिड पॉइंट ऑफ मिरर इज नोन एज पोल। इस सबको हम लिखाएंगे नहीं बच्चों, हम जो टेलीग्राम चैनल पे जो बताए हैं आपको, वहां पे हम पीडीएफ इसका सेंड कर देंगे, आप वहां देख लीजिए। अभी हम केवल समझाने वाला काम कर रहे हैं ताकि आपको याद हो जाए ये चीज, ठीक है। आप इस चीज को समझ लीजिए, आप अपने से भी बना के लिख सकते हैं इस चीज को, अगर आपको याद हो गया तो। पोल क्या होगा? मिड पॉइंट ऑफ मिरर। मिरर का जो मिड पॉइंट है उसको क्या बोलते हैं हम लोग? पोल बोलते हैं, ठीक है। अच्छा, एक इमेजिनरी लाइन होता है जो कि सेंटर ऑफ कर्वेचर और पोल दोनों से पास करता है। एक इमेजिनरी लाइन जो सेंटर ऑफ कर्वेचर और पोल दोनों से पास कर रहा हो, इसको हम लोग बोलते हैं प्रिंसिपल एक्सिस। प्रिंसिपल एक्सिस, ठीक है। अच्छा, ये जो मिरर है ये किसी न किसी स्फेरिकल ग्लास का पार्ट होगा। मान लीजिए जैसे ऐसे करके अगर हम लोग बना रहे हैं, ये कोई एक स्फेरिकल ग्लास का पार्ट होगा। ये मिरर किसी न किसी एक स्फेरिकल ग्लास का पार्ट होगा, तो उसका कहीं न कहीं सेंटर होगा एक। ये मिरर जो किसी न किसी एक स्फेरिकल ग्लास का पार्ट है, उसका कोई न कोई सेंटर होगा। उस सेंटर को ही हम लोग बोलते हैं इसका सेंटर ऑफ कर्वेचर, सी। सी क्या हो गया? सेंटर ऑफ कर्वेचर। सी हो गया आपका सेंटर ऑफ कर्वेचर, सेंटर ऑफ कर्वेचर, ठीक है बच्चों। अब हम लोग आते हैं, एक होता है फोकस, ठीक है। फोकस के बारे में थोड़ा समझिएगा। अगर कोई भी रे ऑफ लाइट इन्फिनाइट से आ रही है या प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल है, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल कोई भी रे ऑफ लाइट है, कोई भी रे ऑफ लाइट प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आ रही है, तो वो मिरर से टकराने के बाद जिस पॉइंट से पास करती है, जिस पॉइंट से पास करती है, उस पॉइंट को प्रिंसिपल फोकस या फोकस बोलते हैं। इस पॉइंट को हम लोग क्या बोलते हैं? फोकस बोलते हैं या प्रिंसिपल फोकस बोलते हैं। दो चीज और इसमें आपको याद रखना पड़ेगा। एक है, इसको बोलते हैं आर, डिस्टेंस बिटवीन पोल एंड सेंटर ऑफ कर्वेचर। डिस्टेंस बिटवीन पोल एंड सेंटर ऑफ कर्वेचर इज नोन एज रेडियस ऑफ कर्वेचर, रेडियस ऑफ कर्वेचर। यानी कि अगर पोल और सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच का डिस्टेंस के बारे में हम लोग बात करें तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे? रेडियस ऑफ कर्वेचर बोलेंगे। अच्छा, नेक्स्ट आते हैं डिस्टेंस बिटवीन पोल एंड फोकस। डिस्टेंस बिटवीन पोल एंड फोकस इज नोन एज फोकल लेंथ, फोकल लेंथ, ठीक है। तो ये 6 जो पॉइंट है बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इस सब का यूज अभी आपको इमेज में सब जगह जरूरत पड़ेगा, इसलिए ध्यान से इस पॉइंट को समझना बहुत ज्यादा जरूरी था, ठीक है। 6 पॉइंट हो गया पूरा पूरा। पोल क्या हो गया? जो मिरर का मिड पॉइंट है उसको पोल बोलते हैं हम लोग, ठीक है। नेक्स्ट आता है फोकस, क्या हो गया? अच्छा, ये प्रिंसिपल एक्सिस क्या हो गया? कोई भी इमेजिनरी लाइन जो सेंटर ऑफ कर्वेचर और पोल से होकर पास करता है उसको क्या बोलेंगे हम लोग? प्रिंसिपल एक्सिस बोलेंगे, ठीक है। नेक्स्ट है मेरा सेंटर ऑफ कर्वेचर, किसको बोलेंगे? तो मिरर जिस स्फेरिकल ग्लास का पार्ट है उसकी सेंटर को इसका सेंटर ऑफ कर्वेचर बोलेंगे। फोकस कोई भी रे ऑफ लाइट जो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल चल रही है, तो मिरर से टकराने के बाद जिस पॉइंट से पास करती है उसको हम लोग क्या बोलेंगे? जिस पॉइंट से प्रिंसिपल एक्सिस पर, प्रिंसिपल एक्सिस के जिस पॉइंट से पास करती है उसको हम लोग बोलेंगे फोकस बोलेंगे, है ना। तो सेंटर ऑफ कर्वेचर और पोल के बीच के डिस्टेंस को हम लोग क्या बोलेंगे? रेडियस ऑफ कर्वेचर। और सेंटर फोकस और पोल के बीच के डिस्टेंस को बोलेंगे फोकल लेंथ। ये आप याद रखिएगा। चलिए, इसमें से एक ऑब्जेक्टिव में क्वेश्चन आपका आने का संभावना क्या रहेगा, तो पहले समझिए। पहला चीज आपको ये जानना है कि ये जो सेंटर ऑफ कर्वेचर और फोकस, दोनों का जो डिस्टेंस होता है, फोकस मान लीजिए 10 सेंटीमीटर पे है तो सेंटर ऑफ कर्वेचर 20 सेंटीमीटर पे होगा। इसका डबल डिस्टेंस पे हमेशा रहता है। यानी कि हम लोग बोल सकते हैं कि ये जो डिस्टेंस है r इक्वल टू 2f बोल सकते हैं। r इक्वल टू क्या हो जाएगा? 2f। ये 10 है तो ये 20, तो r इक्वल टू क्या हो जाएगा? 2f, या f इक्वल टू r/2। ये रिलेशन याद रखिएगा। इसमें से कभी कभी आपको फोकस दे देगा, सेंटर ऑफ रेडियस ऑफ कर्वेचर पूछ देगा, कभी कभी जो है तो रेडियस ऑफ कर्वेचर दे दिया, फोकल लेंथ पूछ दिया। मतलब फोकल लेंथ और रेडियस ऑफ कर्वेचर के बीच का रिलेशन है कि f इक्वल टू r/2 होता है। चलिए बच्चों, इसको थोड़ा सा अच्छा से नोट डाउन कर लीजिए। तो आप
चलिए, उम्मीद है आप लोग नोट डाउन कर लिए होंगे। अब समझते हैं। देखिए, अब कुछ चीज हमको जानना है कि इमेज का फॉर्मेशन कैसे होता है, कॉनकेव मिरर में कैसे होता है, कॉन्वेक्स मिरर में कैसे होता है। ठीक है, तो ये दोनों का इमेज का फॉर्मेशन हम लोग जानेंगे, थोड़ा सा साइन कन्वेंशन जानेंगे और फिर न्यूमेरिकल पे हम लोग बढ़ेंगे आगे। चलिए बताते हैं। सबसे पहले इमेज फॉर्मेशन के लिए आपको कुछ पॉइंट याद रखना पड़ेगा। जो पहला पॉइंट है, बात ये समझना है कि रे डायग्राम बनता कैसे है, रे डायग्राम कैसे बनता है। तो उसके लिए 4 पॉइंट हम लिखे हैं। ये चारों पॉइंट को आप ध्यान से समझ लीजिए और याद रख लीजिए कि कोई भी इमेज आप बना सकते हैं आराम से, अगर ये चारों पॉइंट आपके दिमाग में रहा तो। चलिए आते हैं। पहला पॉइंट क्या है कि अगर कोई भी रे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल है, पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस, डबल लाइन का मतलब होता है पैरेलल, याद रखिएगा। इसका मतलब होता है परपेंडिकुलर और इसका मतलब होता है पैरेलल। ठीक है, तो अगर कोई भी रे ऑफ लाइट अगर प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल है तो वो हमेशा फोकस से पास करेगी। समझिए ध्यान से। जैसे ये है पोल, ये है फोकस, तो जैसे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल जा रही है, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल, तो हमेशा याद रखिएगा कि वो फोकस से ही पास करेगी। कोई भी रे ऑफ लाइट अगर प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल है तो वो फोकस से ही पास करेगी, श्योर है, ये बात याद रखिएगा, पहला पॉइंट। सेकेंड, अगर कोई भी रे ऑफ लाइट फोकस से पास कर रही है तो फोकस से पास करने के बाद वो हमेशा प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो जाएगी। जैसे इसी को हम उल्टा देते हैं, समझिए, इसी को उल्टा देते हैं कि अगर मान लीजिए यही रे ऑफ लाइट जैसे फोकस से पास कर रही है, फोकस से पास कर रही है, फोकस से पास कर रही है, तो क्या हो जाएगी, टकराने के बाद प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो जाएगी। अगर प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल जा रही थी तो फोकस से पास की, अगर फोकस से ही पास कर रही है तो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो जाएगी। याद रहेगा आपको। ठीक है, 2 हो गया डायग्राम। तीसरा समझिए, कोई भी रे ऑफ लाइट अगर पास कर रही है सी से, यहां पे मान लीजिए सी मतलब सेंटर ऑफ कर्वेचर, अगर कोई भी रे ऑफ लाइट सी से पास कर रही है, सी से पास कर रही है, तो वो मिरर से टकराने के बाद सेम पाथ पे रिटर्न हो जाएगी, सेम पाथ पे रिटर्न हो जाएगी। कोई भी रे ऑफ लाइट सी से पास कर रही है तो सेम पाथ पे रिटर्न हो जाएगी। कोई भी रे ऑफ लाइट अगर प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल है तो फोकस से पास करेगी। कोई भी रे ऑफ लाइट फोकस से पास कर रही है तो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो जाएगी। कोई भी रे ऑफ लाइट अगर सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास कर रही है तो उसी पाथ पर रिटर्न हो जाएगी। 3 पॉइंट हो गया। और चौथा और लास्ट पॉइंट समझिए, कोई भी रे ऑफ लाइट अगर प्रिंसिपल क्या बोलते हैं पोल पे पड़ती है, कोई भी रे ऑफ लाइट अगर पोल पर इंसिडेंट होती है तो इसका रूल बताए थे, याद होगा आप लोगों को कि एंगल आई एंगल आर के इक्वल होता है। तो जितना एंगल से इंसिडेंट करेगी उतना ही एंगल से ये रिफ्लेक्ट भी कर जाएगी। ठीक है बच्चों, तो ये 4 रूल आप याद रखिएगा इमेज फॉर्मेशन के लिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। फिर से एक बार बताए थे, ध्यान में रखिएगा कि अगर कोई भी रे ऑफ लाइट प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल जा रही है तो फोकस से पास करेगी। कोई भी रे ऑफ लाइट अगर फोकस से जा रही है, पास कर रही है, तो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो जाएगी। कोई भी रे ऑफ लाइट अगर सी से पास कर रही है, मतलब सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास कर रही है, तो सेंटर ऑफ कर्वेचर पे सेम पाथ पे रिटर्न हो जाएगी। और अगर कोई भी रे ऑफ लाइट पोल पे इंसिडेंट होती है तो जितना एंगल से इंसिडेंट करेगी उतना ही एंगल से रिफ्लेक्ट कर जाएगी। बस ये 4 पॉइंट आप रखिएगा, आपको एक भी इमेज बनाने में दिक्कत नहीं होगा। ठीक है बच्चों, आते हैं अब हम लोग जो आते हैं, 2 तरह का इमेज हम लोग को पढ़ना है, एक पढ़ना है कॉनकेव मिरर में, एक पढ़ना है कॉन्वेक्स मिरर में। तो कॉनकेव मिरर में जो होता है, इमेज जो बनता है कॉनकेव मिरर में, वो 6 तरीका से बनता है। यहां पे हम सारा इमेज का डिस्कशन कर देंगे, आप ध्यान से समझते चलिए केवल। ठीक है, कॉपी वगैरह लेके बैठे हुए होंगे, उम्मीद है। आपको काम क्या करना है, पहले सुन लीजिए, सुन के वीडियो को पॉज कर दीजिए, फिर लिख लीजिए, फिर से वीडियो को रिज्यूम कर दीजिए। ठीक है, बस इतना काम केवल आप कीजिए। चलिए समझते हैं। कॉनकेव मिरर में देखिए, कॉनकेव मिरर में जो इमेज बनने का, पहले हमको ये याद रखना पड़ेगा कि ऑब्जेक्ट कहां कहां रहता है। ऑब्जेक्ट कहां कहां रहता है आप याद रखिए, एकदम इजी तरीका से आपको समझ में सब चीज आ जाएगा। देखिए, जैसे ऑब्जेक्ट जो सबसे पहला ऑब्जेक्ट रहता है, देखिए आप 3 चीज याद रखिएगा। पहला पोल, दूसरा फोकस,
तीसरा सेंटर ऑफ कर्वेचर। बस ये 3 पॉइंट पहले आप याद रखिए, पोल, फोकस, सेंटर ऑफ कर्वेचर। पीएफसी, पीएफसी पीडीएफ होता है, यहां पर पीएफसी हम लोग को याद रखना है, पीएफसी। ठीक है, पीएफसी याद रखिएगा, पोल, फोकस, सेंटर ऑफ कर्वेचर। अब समझिए इमेज देखिए कहां कहां बनेगा और कैसे कैसे ऑब्जेक्ट कहां कहां रहता है, ध्यान समझिएगा। सबसे पहला, अगर ऑब्जेक्ट इनफिनाइट पर है, इनफिनाइट पर ऑब्जेक्ट है, इधर से हम लोग इधर की तरफ आगे बढ़ेंगे, देखिए इधर से इधर की तरफ आगे बढ़ते जाएंगे और इमेज फोकस से इधर की तरफ मूव करते जाएगा, ये बात आप याद रखिएगा। अगर ऑब्जेक्ट है इनफिनाइट पर तो उसका इमेज बनेगा फोकस पर। अच्छा एक बात और याद रखिएगा, इमेज, जितना इमेज इस मिरर से इस साइड बनेगा, लेफ्ट साइड, वो सारा रियल और इन्वर्टेड होगा, रियल एंड इन्वर्टेड होगा, रियल एंड इन्वर्टेड होगा। जितना भी इमेज इस साइड बनेगा वो रियल एंड इन्वर्टेड होगा, किसमें? कॉनकेव मिरर में, याद रहेगा। दूसरा नंबर कि जैसे ये सी है, सी है तो सी पर अगर इमेज बनेगा, सी पर इमेज बनेगा तो सेम साइज का बनेगा, सी पर अगर इमेज बना तो सेम साइज का बनेगा। चलिए पॉइंट आपको जो समझा रहा है उस चीज को केवल समझिए। अभी हम ऑब्जेक्ट के बारे में बात नहीं कर रहे हैं, इमेज का थोड़ा सा बात कर रहे हैं कि अगर पोल से इस साइड इमेज बन रहा है तो सारा का सारा रियल और इन्वर्टेड होगा, ये तो पहला पॉइंट ध्यान रखिएगा। दूसरा कि अगर सी पर इमेज बन रहा है सेंटर ऑफ कर्वेचर पे, एक तरह से क्या हो गया, पूरा ये जो स्फेरिकल मिरर का जो ये जो मिरर है, ये मिरर जिस ग्लास का पार्ट है उसका जो सेंटर है, उस सेंटर पर जो इमेज बनेगा वो हमेशा इक्वल रहेगा, सेम इमेज बनेगा। अगर सेंटर ऑफ कर्वेचर से इस साइड इमेज बनता है, इस साइड, सेंटर ऑफ कर्वेचर से इस साइड पोल की तरफ अगर इमेज बनता है तो वो हमेशा स्मॉल रहेगा, हमेशा स्मॉल रहेगा, ध्यान रखिएगा। और अगर सेंटर ऑफ कर्वेचर से राइट साइड, इधर इस साइड, मतलब इनफिनाइट की तरफ, सेंटर ऑफ कर्वेचर से पीछे की तरफ अगर इमेज बनता है तो वो हमेशा इमेज लार्जर रहेगा, ऑब्जेक्ट से हमेशा लार्ज बनेगा इमेज। जहां पर कंपेयर हम लोग किससे कर रहे हैं, ऑब्जेक्ट से, तो एट सी सेंटर ऑफ कर्वेचर पर ऑब्जेक्ट के बराबर का इमेज बनेगा, जितना बड़ा ऑब्जेक्ट उतना बड़ा इमेज। अगर इमेज इधर बन रहा है सेंटर ऑफ कर्वेचर से इधर तो ऑब्जेक्ट से छोटा इमेज बनेगा, अच्छा रियल और इन्वर्टेड तो बनेगा ही बनेगा, इधर जितना भी इमेज बन रहा है सब रियल एंड इन्वर्टेड बनेगा। और अगर सेंटर ऑफ कर्वेचर से इस साइड इमेज बन रहा है वो हमेशा बड़ा बनेगा, किससे? ऑब्जेक्ट से। अब बच्चों ध्यान से समझिए, एक केस ऐसा भी आता है कि इमेज आपका इस साइड बनता है पीछे की तरफ, तो अगर पीछे की तरफ इमेज बनेगा आपका तो वो बनेगा वर्चुअल एंड इरेक्ट, वर्चुअल एंड इरेक्ट लिख लीजिएगा आप, भी मतलब वर्चुअल, ई मतलब इरेक्ट, वर्चुअल एंड इरेक्ट बनेगा। और जो इमेज बनेगा वो ऑब्जेक्ट से काफी बड़ा बनेगा, बिग इमेज बनेगा, मतलब लार्जर इमेज बनेगा। उम्मीद है कि आपको ये पॉइंट समझ में आ गया होगा। अब हम लोग हर एक पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट को ले लेके सबका इमेज देखते हैं कहां कैसे क्या बनता है। इसका आपको नोट्स भी मिल जाएगा टेलीग्राम पे, वहां से आप कर लीजिएगा। चलिए आते हैं, समझिए ध्यान से। अगर ऑब्जेक्ट इनफिनाइट पर है, अगर ऑब्जेक्ट आपका इनफिनाइट पर है तो इमेज कहां बनेगा? तो देखिए ध्यान से समझिएगा आप बात को। पहला पोजीशन जो इनफिनाइट पर ऑब्जेक्ट है, अगर इनफिनाइट पर ऑब्जेक्ट है तो देखिए इनफिनाइट से जो रे ऑफ लाइट आती है वो हमेशा प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आती है। इनफिनाइट से कोई भी रे ऑफ लाइट आएगी, इनफिनाइट से कोई भी रे ऑफ लाइट आएगी वो हमेशा प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल रहेगी। और कोई भी प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल अगर रे ऑफ लाइट है तो हमेशा कहां से पास करती है? फोकस से पास करती है। तो ये हमेशा करेगी फोकस से पास, हमेशा फोकस से पास। तो बताइए जहां पर टू रे जहां पे इंटरसेक्ट करता है, 2 या 3 जितना भी रे ऑफ लाइट है, अगर मान लीजिए कम से कम 2 रे जो है तो जहां पे इंटरसेक्ट करता है वहीं पर आपका इमेज बनता है। तो ये जो रे ऑफ लाइट आई इनफिनाइट से आ रही है, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल है, टकराने के बाद कहां से पास कर रही है? फोकस से पास कर रही है।
तो बच्चों ध्यान रखिएगा कि अगर ऑब्जेक्ट इन्फिनाइट पर है तो इसका इमेज कहां बनेगा, फोकस पर बनेगा, फोकस पर बनेगा इसका इमेज। ऑब्जेक्ट काफी बड़ा रहता है लेकिन इमेज देखिएगा बहुत छोटा। हम क्या बोले कि सेंटर ऑफ कर्वेचर से इस साइड जो भी इमेज बनेगा वो छोटा बनेगा, काफी छोटा बनेगा। सेंटर ऑफ कर्वेचर से इधर जितना दूर है काफी छोटा इमेज रहेगा, जितना नजदीक आते जाएगा बड़ा बनते जाएगा, इधर जितना दूर जाते जाएगा बहुत बड़ा बनते जाएगा। ठीक है, तो अगर ऑब्जेक्ट इन्फिनाइट पर है तो उसका इमेज बनेगा फोकस पर, और कैसा बनेगा, छोटा इमेज, डिमिनिश्ड बोल सकते हैं हम लोग या वेरी स्मॉल बोल सकते हैं। और उसका नेचर कैसा रहेगा, तो रियल और इन्वर्टेड, क्योंकि पोल से इस साइड बन रहा है। उम्मीद है आप लोगों को समझ में आ गया होगा ये पहला। ठीक है बच्चों, तो इसको आप नोट थोड़ा जल्दी कर लीजिएगा। ठीक है, चलिए सेकेंड हम लोग बात करते हैं कि अगर बिहाइंड सी ऑब्जेक्ट है, सेकेंड पोजीशन, सी से पीछे की तरफ अगर ऑब्जेक्ट रखा हुआ है तब इमेज कहां बनेगा। तो समझिए थोड़ा सा, इसी में हम आपको समझा दे रहे हैं सेकेंड वाला चीज। अगर ऑब्जेक्ट सी से पीछे की तरफ है, बिहाइंड सी, ठीक है, तो इमेज देखिए कहां बनेगा। समझिए, जैसे सी है यहां पे, यहां एफ है, यहां पे ऑब्जेक्ट रखा हुआ है 2। तो बच्चों अगर ऑब्जेक्ट वहां पे रखा हुआ है, एक रे ऑफ लाइट हम लोग प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल भिजवा रहे हैं। अगर प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल भिजवाए तो ये पास कहां से करेगा, फोकस से। प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल कोई भी रे ऑफ लाइट रहेगी हमेशा फोकस से पास करेगी। दूसरा, अगर रे ऑफ लाइट को हम लोग क्या काम किए, सेंटर ऑफ कर्वेचर से भिजवा देते हैं, तो बताइए टकराने के बाद तो सेम पाथ पे रिटर्न होगी, तो दोनों कहां पे मिला, दोनों कहां पे मिला, तो देखिए ध्यान से, दोनों मिला है मेरा सी और एफ के बीच में। इमेज कहां पे बनेगा, बिटवीन एफ एंड सी। साइज तो देखिए सी से इधर है, इमेज का साइज छोटा ही रहेगा, तो स्मॉल साइज का बनेगा। और पोल से इसी साइड बन रहा है तो रियल एंड इन्वर्टेड बनेगा। तो सेकेंड पोजीशन का भी आपको लगता है क्लियर हो गया होगा, उम्मीद है। अगर ऑब्जेक्ट रखा हुआ बिहाइंड सी तो इमेज बनेगा बिटवीन एफ एंड सी, साइज रहेगा स्मॉल और नेचर कैसा रहेगा, रियल एंड इन्वर्टेड। ठीक है बच्चों, अब आते हैं हम लोग तीसरा पॉइंट समझते हैं। तीसरा पॉइंट समझिए क्या है। अगर ऑब्जेक्ट रखा हुआ है सी पर रखा हुआ है, सी पर ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, तो यहां से अगर गया प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल तो पहला नंबर तो किससे पास करेगा, फोकस से पास किया। और अगर एफ से पास करवा रहे हैं तो वो आते आते जो मिलेगा, समझिए, अगर सी पे रखा हुआ है, एक रे हम रे ऑफ लाइट प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल भेजे तो ये इस मिरर से टकराने के बाद फोकस से पास करती है। ठीक है, फोकस से पास करती है तो ये यहां पे आके ऐसे करके जा रही है। ठीक है, दूसरा रे ऑफ लाइट जो फोकस से हम पास करवाए, आप चाहे तो अगर आपका मन है आप बोलिएगा नहीं सर आप क्या हमेशा फोकस और प्रिंसिपल एक्सिस को लेकर बैठे हैं, पोल से करवाइए, करवा दिए पोल से, पोल पे टकराया, जितना एंगल से टकराएगा उतना एंगल से रिफ्लेक्शन होगा बच्चों, फिर भी वो यहीं पर आकर मिलेगा। हमेशा याद रखिएगा, इस चारों में से कोई भी चीज हम यूज करेंगे हमेशा यहीं पर आकर वो मिलेगा। तो इसका इमेज कहां पे बना, अगर ऑब्जेक्ट सी पर रखा हुआ है तो इमेज भी सी पर बना। ऑब्जेक्ट अगर सी पर रखा हुआ है तो इमेज भी सी पर बना, साइज इसका सेम बनेगा और कैसा बनेगा, रियल और इन्वर्टेड बनेगा। ठीक है, तीसरा हो गया आपका। चौथा नंबर समझिए, अगर बिटवीन सी एंड एफ रखा हुआ है ऑब्जेक्ट, ये एफ है ये सी है, अगर एफ और सी के बीच में ऑब्जेक्ट रखा जाए, एक प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल भेजवाए ऐसे करके पास हो गया, और एक फोकस से भेजवाए तो अगर बिटवीन सी एंड एफ ऑब्जेक्ट रखा हुआ है तो इमेज बनेगा बिहाइंड सी, सी के पीछे इमेज बनेगा। और देखिए सी से इधर जा रहा है तो इमेज का साइज लार्जर और रियल एंड इन्वर्टेड बन जाएगा।
चौथा पॉइंट भी उम्मीद है आप लोग का क्लियर हो गया होगा। पांचवा पॉइंट समझिए कि अगर एफ पर रखा हुआ है ऑब्जेक्ट, अगर ऑब्जेक्ट एफ पर रखा हुआ है, इसी पर ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, तो पहला गया प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल, वो एफ से ही पास करेगा। दूसरा हम लोग अगर इसको पोल पे डालते हैं तो देखिए ऐसे कर, अब ये कहीं मिलेगा ही नहीं, जाते जाएगा, कहां तक जाएगा, इनफिनाइट तक, और इसका इमेज आपको इनफिनाइट पर बनेगा, और इनफिनाइट पर बनेगा तो सी से काफी इधर काफी बड़ा बनेगा, काफी बड़ा इमेज बनेगा आपका, काफी बड़ा इमेज बनेगा और रियल और इन्वर्टेड बनेगा। ठीक है बच्चों, 5 तक हम लोग पढ़ लिए। पहला इनफिनाइट पर रहेगा तो इमेज बनेगा एफ पर, छोटा बनेगा, रियल एंड इन्वर्टेड बनेगा। सेकेंड, अगर बिहाइंड सी रहता है, इमेज बनेगा एफ और सी के बीच में, इधर की तरफ बढ़ते जाइए, ये इधर तरफ जाएगा तो एफ से इधर तरफ शिफ्ट होते जाइए, बस। बिहाइंड सी है तो सी और एफ के बीच में बनेगा, कैसा बनेगा, रियल एंड इन्वर्टेड बनेगा और स्मॉल रहेगा ये भी। तीसरा, अगर सी पर है, एफ सी, तो इसका इमेज जो बनेगा सेम साइज का बनेगा और रियल और इन्वर्टेड बनेगा, और कहां पे बनेगा, सी पर ही बनेगा। अगर सी और एफ के बीच में ऑब्जेक्ट है तो उसका इमेज बनेगा सी से पीछे की तरफ बनेगा, बिटवीन सी एंड इनफिनाइट भी बोल सकते हैं हम लोग, या बिहाइंड सी बोल सकते हैं, या बियॉन्ड सी बोल सकते हैं। ठीक है, और काफी बड़ा, मतलब इमेज बड़ा बनेगा, ऑब्जेक्ट से बड़ा इमेज बनेगा और रियल एंड इन्वर्टेड बनेगा। अगर एफ पर ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट अगर एफ पर है तो इमेज बनेगा इनफिनाइट पर, इमेज कहां बनेगा, इनफिनाइट पर, काफी बड़ा इमेज बनेगा और रियल एंड इन्वर्टेड बनेगा। अब एक लास्ट केस है, ये केस भी बहुत इंपॉर्टेंट है, थोड़ा ध्यान से समझिएगा। ये केस समझिएगा बच्चों कि अगर ऑब्जेक्ट, ये मान लीजिए एफ है, ये सी है, ऑब्जेक्ट अगर मान लीजिए एफ और पी के बीच में रखा हुआ है, एक रे ऑफ लाइट प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल भेजवा है, तो वो देखिए फोकस से ऐसे करके पास करेगा। ठीक है, अब दूसरा, अगर पोल पे हम लोग गिरा है तो देखिए वो ऐसे करके पास करेगा, जितना एंगल से इंसिडेंट होगा उसी एंगल से रिफ्लेक्शन करेगा। तो बच्चों इधर देखिए ये ऐसे करके जा रहा है, ऐसे फैलते हुए जा रहा है, पैरेलल नहीं जा रहा है, ऐसे फैलते हुए जा रहा है। अगर फैलते हुए ऐसे जा रहा है, अगर इसको हम लोग पीछे की तरफ बढ़ाएं, पीछे की तरफ अगर बढ़ाते जाए इसको, तो देखिए ये यहां पे आके मान लीजिए मिल रहा है। ठीक है, पीछे की तरफ बढ़ाएंगे तो ये मिलेगा यहां पे और यहां पे मिलेगा, तो इसका इमेज कहां बन रहा है, बिहाइंड द मिरर। इमेज कहां बनेगा, बिहाइंड द मिरर, मिरर के पीछे इसका इमेज बनेगा। अब मिरर के पीछे जो इमेज बनेगा, मतलब पोल से राइट साइड बना, तो वो कैसा रहेगा, वर्चुअल एंड इरेक्ट। ये इमेज कैसा बनेगा, वर्चुअल एंड इरेक्ट। और देखिए ऑब्जेक्ट इतना बड़ा है तो इमेज काफी बड़ा है, और ये बिग इमेज होता है, हमेशा याद रखिएगा, ये ऑब्जेक्ट से हमेशा बड़ा इमेज होता है। तो बच्चों आपका कॉन्केव मिरर का हर एक इमेज कैसे कैसे बनता है, हर एक ऑब्जेक्ट का जो भी पोजीशन दिया हुआ है सब पर हम बता दिए कि इमेज कैसे कैसे बनता है। इसको अच्छा ढंग से आप नोट डाउन कर लीजिए और प्रैक्टिस कर लीजिए, क्वेश्चन आने का संभावना बहुत ज्यादा रहता है, इस पे रहता है। दूसरा नंबर कि कॉन्केव मिरर का यूज कहां कहां होता है। तो बच्चों कॉन्केव मिरर का यूज सेविंग मिरर के रूप में, टॉर्च लाइट में, ठीक है, डेंटिस्ट वगैरह सब करता है। ये सब जगह दो तीन को यूज याद रखिएगा, अगर आए तो लिख दीजिएगा। सेविंग मिरर याद रखिएगा, टॉर्च लाइट याद रखिएगा और डेंटिस्ट वगैरह ये याद रखिएगा। ठीक है बच्चों, चलिए अब हम लोग आते हैं कॉन्वेक्स मिरर के बारे में। कॉन्वेक्स मिरर किसको बोलते हैं, तो बताए थे जिसका रिफ्लेक्टिंग सरफेस जो है सो आउटवर्ड होता है, बाहर की तरफ होता है, और कॉन्केव मिरर में जिसका रिफ्लेक्टिंग सरफेस इनसाइड रहे, अंदर की तरफ रहे। तो समझिए आप, कॉन्वेक्स मिरर का यूज मेनली हम लोग साइड मिरर के रूप में करते हैं, ये याद रखिए, बहुत फेमस है। गाड़ी वगैरह में जो साइड मिरर के रूप में यूज किया जाता है वो क्या होता है, कॉन्वेक्स मिरर होता है। इस पर जो इमेज का फॉर्मेशन होता है, ये तो रे डायग्राम वाला चीज, ये तो आपको याद रखना ही रखना है। और इस पर जो इमेज का फॉर्मेशन होता है वो दो टाइप का होता है, बस केवल दो केसेस में होता है। पहला होता है कि अगर ऑब्जेक्ट इनफिनाइट पे रखा हुआ है, ऑब्जेक्ट अगर इनफिनाइट पे रखा हुआ है तो इमेज कहां बनेगा। तो सेम चीज, अगर ऑब्जेक्ट इनफिनाइट पे रखा हुआ है, समझिए आप बात को ध्यान से, अगर ऑब्जेक्ट इनफिनाइट पे रखा हुआ है तो कोई भी रे ऑफ लाइट जो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल जाएगी तो कहां से पास करती है, हमेशा फोकस से। इसको पीछे की तरफ बढ़ाइएगा तो हमेशा फोकस। कोई भी रे ऑफ लाइट है
प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल है, हमेशा कहां से जाएगी, फोकस। तो याद रखिएगा कि अगर ऑब्जेक्ट इनफिनाइट पर है, अगर ऑब्जेक्ट इनफिनाइट पर है तो उसका इमेज हमेशा बनेगा फोकस पर। किसमें, कॉन्वेक्स मिरर में। कॉनकेव में भी फोकस पर ही बनता है, लेकिन इसमें और उसमें थोड़ा सा अंतर है, समझिएगा। अगर ऑब्जेक्ट इनफिनाइट पर है तो इसका इमेज बनेगा फोकस पर, इमेज काफी छोटा रहेगा, स्मॉल इमेज हमेशा इसमें कॉन्वेक्स मिरर में हमेशा स्मॉल इमेज बनता है, और वर्चुअल एंड डायरेक्ट इमेज बनेगा, कभी रियल और इन्वर्टेड इसमें बनता ही नहीं है। ठीक है बच्चों। तो अगर ऑब्जेक्ट इनफिनाइट पर है तो इसका इमेज बनेगा आपका वर्चुअल एंड डायरेक्ट, और फोकस पर इमेज बनेगा, और स्मॉल इमेज बनेगा, काफी छोटा इमेज बनेगा। दूसरा केस इसमें क्या है, तो दूसरा केस इसमें है कि अगर ऑब्जेक्ट टू पोजीशन, मतलब यहां पे यानी पोल एंड इनफिनाइट के बीच में, ये दूसरा पोजीशन है, बिटवीन पोल एंड इनफिनाइट। अगर ऑब्जेक्ट पोल और इनफिनाइट के बीच में है तब इमेज कहां बनेगा, तो समझिए, एक रे ऑफ लाइट फोकस के पैरेलल हम लोग लेके जा रहे हैं। देखिए, ये जो कॉन्वेक्स मिरर है इसमें फोकस और सेंटर ऑफ कर्वेचर राइट साइड में होता है, हमेशा याद रखिएगा। इसमें फोकस और सेंटर ऑफ कर्वेचर लेफ्ट साइड में होता है, और जो कॉन्वेक्स मिरर है उसमें राइट साइड में होता है फोकस और सेंटर ऑफ कर्वेचर। ठीक है बच्चों। तो अगर इसमें ऑब्जेक्ट मान लीजिए सेकंड पोजीशन पर है, बिटवीन पोल एंड इनफिनाइट है, तो उसका इमेज कहां बनेगा, तो उसका इमेज आपका बनेगा, देखिए, अगर ये प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल जा रही है तो टकराने के बाद कहां से पास करेगी, फोकस से, फोकस से पास करता हुआ प्रतीत होगा। सेकंड, अगर हम लोग सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास करवाते हैं, सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास करवाते हैं, तो सेम पाथ पे रिटर्न हो जाएगी। तो ये हमेशा हमेशा याद रखिएगा, कभी भी पोल और इनफिनाइट के बीच में ऑब्जेक्ट रहेगा कॉन्वेक्स मिरर में, तो इमेज हमेशा पोल और फोकस के बीच में बनेगा। इमेज कहां बनेगा, बिटवीन पोल एंड फोकस, P एंड F, बिटवीन पोल एंड फोकस, हमेशा इमेज बनेगा पोल और फोकस के बीच में। बस दो ही केसेस में रहता है बच्चों, बिटवीन पोल एंड फोकस। साइज कैसा रहेगा, स्मॉल रहेगा, साइज काफी ज्यादा छोटा रहेगा इसका, मतलब स्मॉल साइज रहेगा। और दूसरा नंबर वर्चुअल एंड डायरेक्ट बनेगा। ठीक है, तो इसको आप नोट डाउन अच्छा ढंग से कर लीजिए। ये सारा चीज आपका हो गया, मिरर तक का पूरा कंप्लीट हो गया। अब साइन कन्वेंशन थोड़ा सा जानेंगे, मैग्निफिकेशन जानेंगे, फिर न्यूमेरिकल हम लोग इस पे करते हैं। इसके साथ ये वाला पार्ट खत्म हो जाएगा। दूसरा पार्ट आपका आएगा रिफ्रैक्शन का आएगा, ठीक है, वो भी आज ही डाला जाएगा सारा वीडियो। आज रात तक लगभग फिजिक्स का सारा वीडियो डाल दिया जाएगा। आप लोग बिल्कुल टेंशन ना ले, नोट्स जरूर बनाए। और देखिए बच्चों, थोड़ा सा धीरे धीरे बता रहे हैं तो कंफ्यूज मत होइएगा कि सर इतना स्लो स्लो, ज्यादा स्पीड कर देंगे ऊपर ऊपर भाग जाएगा आपका, फिर समझ में ही नहीं आएगा। वो वाला हाल हो जाता है, धोबी का कुत्ता ना घर का ना घाट का। तो याद रखिएगा, थोड़ा स्लो चले हम लोग, लेकिन समझ के लिखते हुए चलेंगे, वो ज्यादा अच्छा रहेगा। आप ध्यान से जितना चीज बताएं एक बार अच्छा से नोट डाउन कर लीजिए, और एक बार आप रिवाइज कर लीजिए। हम आपको बता रहे हैं, आप भूल नहीं सकते हैं उस चीज को। एक बार देखिएगा, आपको याद रहेगा। कल तक आपका पूरा फिजिक्स कंप्लीट रहेगा। कल इसी टाइम 11-12 बजे तक आपका पूरा फिजिक्स कंप्लीट रहेगा, बिल्कुल कोई तरह का दिक्कत नहीं होगा। और उसके बाद फिर केमिस्ट्री का देखते हैं जैसे जो होगा। तो ठीक है, इसको पहले आप नोट डाउन कीजिए। ठीक है बच्चों, आप लोग नोट डाउन कर लिए हैं। अब समझिए, इसमें 2-3 चीज और छोटा छोटा जानना है, उसके बाद हम लोग न्यूमेरिकल की तरफ मूव करते हैं। पहला चीज जान लीजिए, साइन कन्वेंशन। साइन कन्वेंशन क्या है, जैसे मान लीजिए हम लोग मिरर का देख लिए, ठीक है, ये जो P होता है, P क्या है, पोल। पोल को हम लोग मेन रूप से ओरिजिन मान लेते हैं, पोल को हम लोग ओरिजिन मान लिए, ठीक है। पोल से जो राइट साइड का जो भी वैल्यू रहेगा, पोल से राइट साइड का जो भी वैल्यू, उसको हम लोग पॉजिटिव लेंगे। पोल से राइट साइड का जो भी वैल्यू उसको पॉजिटिव लेंगे। पोल से लेफ्ट साइड का जो भी वैल्यू रहेगा उसको नेगेटिव लेंगे। पोल से राइट साइड का जो भी वैल्यू उसको पॉजिटिव, पोल से लेफ्ट साइड का जो वैल्यू उसको नेगेटिव। पोल से अगर ऊपर की तरफ कोई वैल्यू है तो उसको पॉजिटिव लेंगे हम लोग, और पोल से नीचे की तरफ कोई वैल्यू है तो उसको हम लोग नेगेटिव लेंगे।
जैसे हम लोग एक्स एक्सिस वाई एक्सिस का पढ़ते हैं, सेम चीज है। एक्स का इधर का वैल्यू पॉजिटिव होता है, इधर का नेगेटिव होता है, वाई का ऊपर का पॉजिटिव, वाई का नीचे का नेगेटिव, वही सेम चीज है। चलिए अब कुछ पॉइंट और थोड़ा सा नोट डाउन और अच्छा ढंग से याद करने वाली चीज जो है वो हम लोग बात करते हैं। पहला नंबर तो पोल तो ओरिजिन हम बता दिए आपको। दूसरा नंबर, ऑब्जेक्ट हमेशा पोल से लेफ्ट साइड में होता है। ऑब्जेक्ट हमेशा पोल से लेफ्ट साइड में होता है, इसीलिए ऑब्जेक्ट का वैल्यू हमेशा, यानी कि यू जो है, यू क्या है, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। देखिए यू आपका होता है ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, V होता है इमेज डिस्टेंस, और आपका F होता है फोकल लेंथ। ये तीनों चीज याद रखना होगा। तो U का वैल्यू हमेशा नेगेटिव रहेगा, हमेशा याद रखिएगा U का वैल्यू नेगेटिव। कभी भी इमेज ऑब्जेक्ट डिस्टेंस दे दिया तो U का वैल्यू माइनस में ले लीजिएगा चुपचाप। दूसरा नंबर, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। HO क्या है, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। तो ऑब्जेक्ट हमेशा इससे ऊपर की तरफ ऐसे करके रखा जाता है, तो हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट हमेशा पॉजिटिव लेते हैं, हमेशा हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट हमेशा पॉजिटिव रहेगा, और U का वैल्यू हमेशा नेगेटिव रहेगा। अच्छा, दो केस और याद रखिएगा F के बारे में, फोकल लेंथ। अगर आपका मिरर दिया हुआ है कॉनकेव मिरर, अगर मिरर दिया हुआ है कॉनकेव मिरर तो F आपका नेगेटिव होगा, और बच्चों अगर मिरर दिया हुआ है कॉन्वेक्स मिरर तो F आपका पॉजिटिव होगा। कभी कभी मिरर खाली दे देगा कि मिरर है, उसमें रियल और इन्वर्टेड इमेज बन रहा है, आपको ये नहीं बताया कि कॉनकेव मिरर है कि कॉन्वेक्स मिरर है। तो बच्चों रियल और इन्वर्टेड इमेज किस में बनता है, कॉनकेव मिरर में। तो जब भी बोले कि रियल और इन्वर्टेड इमेज बन रहा है तो सीधा समझ जाइएगा कॉनकेव मिरर है, F का वैल्यू नेगेटिव ले लेंगे हम लोग। चलिए, तो आपको क्या काम करेगा, देखिए तीन चीज ही निकालना होता है, एक ऑब्जेक्ट रहता है, एक आपका इमेज डिस्टेंस रहता है, एक फोकल लेंथ रहता है, U, V और F। तो इसका मिरर फॉर्मूला एक होता है, मिरर फॉर्मूला होता है 1/v प्लस 1/u इक्वल टू 1/f। इसमें से सबसे ज्यादा चीज जो आपका पूछा जाता है वो इमेज के बारे में, यानी 1/v। तो ये फॉर्मूला भी लिख ही लीजिए आप कि 1/v क्या हो जाएगा, 1/f माइनस 1/u। हमेशा इसी में पुट कर दीजिएगा वैल्यू को। जब भी इमेज पूछे तो 1/v इक्वल टू 1/f माइनस 1/u डायरेक्ट लगाइए, फॉर्मूला को सीधे बनाइए, कोई तरह का टेंशन नहीं। तो यहां तक का चीज उम्मीद है कि आप समझ में आ गया होगा आपको। ये साइन कन्वेंशन ये याद रखना होगा। फोकल लेंथ जो है, तो अगर कॉनकेव मिरर है तो क्या लेंगे, नेगेटिव, और कॉन्वेक्स मिरर है तो पॉजिटिव। ठीक है, ये हो गया। ठीक है, अच्छा बच्चों, अगर V का वैल्यू आपका नेगेटिव आता है, V का वैल्यू अगर नेगेटिव आता है तो इमेज जो बनेगा वो हमेशा रियल और इन्वर्टेड रहेगा, और अगर V का वैल्यू आपका पॉजिटिव आता है तो इमेज वर्चुअल एंड इरेक्ट बनेगा। साइज बड़ा है या छोटा, अब इमेज का साइज पे डिपेंड करता है कि साइज इमेज का बड़ा है या छोटा। ठीक है, वो निकालने के लिए हम लोग किसका यूज करते हैं, मैग्निफिकेशन का। तो मैग्निफिकेशन क्या होता है, इट इज द रेशियो बिटवीन हाइट ऑफ इमेज टू द हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। ठीक है, हाइट इमेज बाय हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, या इतना ही होता है माइनस v बाय u के इक्वल भी होता है। तो मैग्निफिकेशन माइनस v बाय u के इक्वल भी होता है, और हाइट ऑफ इमेज बाय हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट के इक्वल भी होता है। कभी कभी आपको ऑब्जेक्ट का हाइट दे देगा और इमेज का हाइट पूछ दे देगा। आप सबसे पहला काम क्या कीजिएगा, यहां पहले v निकाल लीजिए, तो m का वैल्यू आप माइनस v बाय u पुट करके आप m का वैल्यू निकाल दीजिएगा। अगर m का वैल्यू आपका निगेटिव आता है, अगर m का वैल्यू निगेटिव आता है तो रियल और इन्वर्टेड इमेज बनेगा, और अगर m का वैल्यू पॉजिटिव आता है तो आपका वर्चुअल और इरेक्ट इमेज बनेगा। दो तीन पॉइंट और याद रखिएगा बच्चों कि अगर मॉडुलस m का वैल्यू जो भी आए, मान लीजिए -5 आता है, +5 आता है, कुछ भी आता है, तो मॉडुलस m का वैल्यू अगर लेस देन 1 है, 1 से छोटा है, तो इमेज का साइज स्मॉल रहेगा। मॉडुलस m का वैल्यू अगर इक्वल टू 1 है तो इमेज का साइज और ऑब्जेक्ट का साइज दोनों सेम रहेगा, और अगर मॉडुलस m का वैल्यू ग्रेटर देन 1 है तो लार्जर इमेज बनेगा, ऑब्जेक्ट से लार्जर इमेज बनेगा।
तो ये पॉइंट आपका मैग्निफिकेशन तक कंप्लीट हो गया। अब हम लोग 4-5 को न्यूमेरिकल लेके आते हैं, इस पे कर लेते हैं अच्छा, तो आपका रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट पूरा कंप्लीट हो जाएगा। चलिए इसको थोड़ा सा नोट डाउन कर लीजिए, फिर 4-5 को न्यूमेरिकल इस पे अच्छा सा करवा देते हैं, बस उसी को प्रैक्टिस कीजिएगा, क्वेश्चन आपसे बन जाएगा। बिल्कुल घबराने वाली बात नहीं है, जो बता दे रहे हैं उसको ढंग से केवल करते चलिए आप, ठीक है। इसको नोट डाउन कीजिए तो पहले आप